जिस महीने शनिदेव की ढैया पूर्ण हो रही हो, शनिदेव अष्टम भाव से निकलकर नवम भावस्थ प्रवेश कर रहे हो, ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के प्रमुख परिवर्तन सामने हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल किस तरह की महत्वपूर्ण फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम कर्क राशि के महानुभावों के लिए यहाँ उपस्थित हैं। चर्चा व्यक्तित्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ और ओवरऑल पोजीशंस क्या क्या रही है उसके साथ। प्रथम भाव के साथ राहु का दृष्टि संबंध स्पष्ट और समग्र तौर पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आप ये गौर कीजिएगा कि राहु की अब स्थितियाँ यहाँ ढलान की ओर अग्रसर है मीन राशि स्थान में। कुछ ही समय बाद राहु कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, तो उसके पहले के इस क्रमबद्ध संचरणीय सिरे में इस बात को अपनी स्मृतियों में बनाकर रखिएगा, कन्फ्यूजन्स हट रहे हैं। सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में जो कैलकुलेशंस आपने की है, अवचेतन के साथ में जुड़कर जो गणनाएं आपने नौकरी से व्यापार की ओर जाने की है, बड़े परिवर्तन के लिए आपने समय का सदुपयोग करने के बारे में सोचा है, अब वहाँ किसी भी तरह की गफलत उपस्थित नहीं है। आप अपने अनुभव के तौर पर और अपने पूर्वाभास के तौर पर किसी भी तरीके की गणना को लब्ध प्रतिष्ठित आधार पर अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। राहु का ये अवस्थित क्रम ये भी दिखाता है कि कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था और अभी तक उसके रिजल्ट्स की पोजीशन सामने निकल कर नहीं आ पाई। वो जो अटमोस्ट पॉजिटिव प्रपोर्शन होते हैं आपके सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। इस समय की समग्र विचारधारा के साथ में एक और बात अवस्थित करके रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति पर जल्दबाजी में बहुत अधिक भरोसा करने से बचना है। 2 से 3 डील फाइनलाइज हो गई शानदार तरीके से, आपको लगता है कि अब तो विश्वास जम गया है साहब, कहाँ दिक्कत है? नहीं, अभी भी थोड़ा सा रुक कर चलें। हमें कामकाज करना है, भरपूर करना है, डैया हट रही है और अधिक तीव्रगामी होना है, परंतु अति विश्वास मार्च 2025 के महीने में करके चलने से बचना है। भावुकता निर्णय में वो पर्दे डाल दिया करती है जहां से व्यक्ति स्पष्ट नहीं हो पाता। उस एक क्रम से भी स्वयं को आप अति व्यवस्थित करके रखने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। द्वितीय भाव के साथ में चर्चा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। धन भाव के अधिपति, वाणी और परिवार भाव के अधिपति जो सूर्यदेव है, शुरुआत में अष्टम और उसके बाद नवम भावस्थ क्रम में रहेंगे। तो यहाँ पर पिता के साथ में और जो भी महानुभाव पारिवारिक स्थितियों में आपके कामकाज में जुड़े होते हैं, उनके साथ शुरुआती 14 दिनों में वैचारिक मतभेद संबंधी स्थितियों से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, अन्यथा बड़ी उलझनों के आधार समक्ष निकल कर आने का कार्य कर सकते हैं। इस बात को बारंबार अपने पटल पर अंकित करके रखें कि कमिटमेंट के साथ में जब तक स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं हो तब तक हम कहीं पर भी बढ़ने वाले नहीं होंगे। यानी कि किसी ने कहा कि क्या ये प्रोजेक्ट आप इस टाइमलाइन में कर देंगे, आपने बिना सोचे समझे उस समय के प्रेशर को हटाने के लिए हाँ भर दी। ऐसी स्थितियों से पूर्णतया यदि आप बचकर चलते हैं तो जीवन यात्रा को समग्र सार्थकता के साथ में जोड़ने का एक काम करते चले जाते हैं। हालांकि शनिदेव की जो जाती हुई स्थितियां हैं कुंभ राशि से और इनकी जो नैसर्गिक 7वीं दृष्टि जो प्रत्येक ग्रह को भी प्राप्त होती है, उस सिरे के साथ में द्वितीय भाव यानी धन भाव को देखते हुए शनिदेव विशेष कृपा की स्थितियों को देकर जाते हैं। यानी कि आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस है, बिजनेस के साथ में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर सब कुछ बढ़िया, व्यवहार भी आपका एक अलग सिरा लिए हुए, वस्तुएं भी सारी की सारी जो काम कर रहे हैं वो भी टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में, परंतु फिर भी परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, तो उसको समय की अवस्थाओं के साथ में थोड़ा सा रुका हुआ समय कहा जाता है। परंतु वहाँ से भी अब आप तीव्रता को इस महीने के सिरे में देखने वाले हो सकते हैं। प्रतीक्षा जहाँ करनी पड़े वहाँ प्रतिक्षण व्यग्रता के साथ में बीतता है, उससे थोड़ा सा रुकिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ कई बार चुप्पी साध लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। कोई व्यक्ति गलत फैक्ट रख रहा है, उसकी बातचीत के साथ में आयाम इतने सकारात्मक नहीं है, तब भी स्वयं को एक बार के लिए रोक देना ज़्यादा बेहतरी भरी व्यवस्था का आयाम कहा जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए भाग दौड़ के मध्य भी सकारात्मक गुंजाइशों के भरपूर सिरे निकल कर आने की तैयारी है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश जो बुध की स्थितियां लंबे समय तक यहाँ मीन राशि स्थानक क्रम के साथ में ही रहने वाली रहेगी।
बुध भले ही नीचस्थ हो परंतु अपने मूल त्रिकोण को, उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर में जो बाधाएं आ रही थी, मार्च के महीने में इंटेंस टेंशन है कि टारगेट किस तरह से पूरे होंगे, जो ओवरऑल कैलकुलेशंस है वो किस ओर जाएगी। 1% भी मन के भीतर चिंताओं की रेखाओं को यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय की आधारशिला इसी बात पर है कि कॉर्पोरेट कल्चर में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आप हैं। जाती हुई केतु की भी स्थितियाँ यहाँ से पुरुषार्थ के प्रखर उदय को करती है, परंतु कोई भी तरीके का निर्णय जो आपने अपने लिए ले लिया है परंतु लगा कि गलत हो गया, तो अब उस डिसीजन के साथ ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप आज कंक्लूड कर रहे हैं कि गलत हो गया। थोड़ा सा समय जब आप बिताएंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ से तो एक अलग स्पष्टता थी। यात्राओं के साथ कोई भी तरीके का ना कहने से बचें। मालूम है कि असफलता मिलेगी यात्रा के साथ, परंतु अनुभव तो मिलेगा। इसीलिए आप अपने डिटर्मिनेशन को एक स्ट्रांग होल्ड देकर उस ओर बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। ये निवेदन है। भाइयों के साथ में जुड़ाव और गहराई से बढ़ने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। उनके साथ व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ाव का क्रमबद्ध सिरा और अधिक बेहतरी को निर्मित करता चला जाता है। चतुर्थ भाव की चर्चा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। योग कारक स्थिति बना रहे शुक्र, हालांकि लंबे सिरे तक वक्री रहेंगे, भले ही उच्च राशि स्थान में रहें, परंतु ये स्पष्टता रखकर चलें यहाँ कि आपके लिए इस महीने के सिरे में भूमि संबंधित कोई भी कार्य अटका हुआ था, बेहतरी में आ सकता है। रियल एस्टेट, इंटीरियर संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में कोई मेजर प्रोजेक्ट की तरफ जाना है कि जहाँ से वारे न्यारे की स्थितियाँ हो जाती है कि हामी मिली तो फिर पूरी ही जर्नी एक चेंज के साथ में आ गई। वो प्रोपोर्शनेट पोजीशंस आपके साथ है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी से डिटैच होकर आप आगे बढ़ने की पूरी प्रिपरेशंस में है। मदर की हेल्थ को लेकर 15 मार्च से जो 27 मार्च 2025 तक का टाइम है, उसमें काफ़ी हद तक आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की तरफ चलना भी यहाँ गुंजाइशों का एक प्रमुख सिरा है, जिसको अपने साथ अपना कर चलने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं इस समय की समग्रता इस बात के साथ भी आपके लिए नज़र आती है कि नेटिव प्लेस के साथ कोई कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, तो अब वहाँ से भी इंटेंस पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। अपने रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़िएगा, भले ही कोई एक स्पेसिफिक अप्रोच में हॉबी भी है, वहाँ जुड़कर रहिएगा। आप अपने भीतर के तारतम्य को अलग क्रम में देख पाएंगे। पंचम भाव की यात्रा की बात करें तो पंचम के अधिपति द्वादश में है। विदेश में शिक्षा आदि के कोई भी योग्य क्रम अपने लिए देखना चाहते हैं, आप स्पष्ट तौर पर उस और गतिमान हो सकते हैं। मन के भीतर किसी भी तरीके के विचलित करने वाले अनुभव को अपने लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। इस समय की समग्रता इस बात के साथ भी स्पष्टतया निकल कर आती चली जाती है कि आप यदि यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी पोजीशंस में मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं, तब थोड़ा सा रोकिएगा। टुकड़ों के साथ में निवेश की प्रवृत्ति को रखना अच्छा है। किसी संबंध के साथ जुड़े रहे हैं तो इस समय के साथ में एक तीव्रता मन के भीतर से आ सकती है। निर्णय में हाँ आए ना आए, बस जल्दी से जल्दी जवाब मिले। इस महीने ठहराव रखिएगा। कोई भी रिलेशन एवॉल्व हुआ है उसको और ज़्यादा डेवलप होने दीजिए, उसके बाद में आगे की गणनाओं के साथ में चलना अति व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। वहीं चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, वो षष्ठात षष्ठ हैं। इनकी स्थितियां मई के मध्यान्ह तक यही हैं। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाने की कोशिश करें कि स्टमक को रिलेट करती हुई पोजीशन के साथ में हल्की फुल्की किसी सर्जरी की भी गुंजाइश है तो उसको टालने से बचिएगा। रोग को या कहीं पर भी चोट को नासूर की अवस्थाओं में बदलने की प्रवृत्तियों से व्यक्ति को बचना चाहिए। वो दर्द सिर्फ सहन नहीं करता, इसके अलावा उस रोग को भी बढ़ाता है। इसी वजह से वहाँ से सावधानी अपने लिए बारंबार संप्रेषित करके चलें। आपके लिए ऋण संबंधी कोई भी निर्णय हो तो ढैया जाती हुई है। साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र और बृहस्पति यहाँ परिवर्तन के स्वरों के साथ में रहेंगे। तो जो फाइनेंशियल पोजीशंस में कोई भी डिसीजन एक्सपेंशन के लिए लेना होता है या ऐसे निर्णय जो कि लंबे समय से सोचे हुए थे और मार्च में ही आप उस और बढ़ना चाह रहे थे, इस समय को पूरे तारतम्य में अपने लिए देखिएगा, बेहतरी निकल कर आ सकती है। तो वहीं शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा कई बार व्यक्ति सोचता है। डिस्टर्बेंसेस की पोजीशंस को अवॉइड करके जो चलने की जर्नी होती है, उसके साथ आप कंटिन्यूअस फोल्ड में चलने की अप्रोच के साथ में है।
7th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो सप्तम के अधिपति अष्टम भाव में, शनिदेव की स्थितियाँ जाते हुए क्रम में ये 29 दिन ही है जहाँ पर ढैया भी और सप्तमेश अष्टम में, उसके बाद में तो नवम के साथ में आ जाएंगे। भले ही शनिदेव राहु का श्रापित दोष बना रहेगा, परंतु इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की पार्टनरशिप में इस महीने संभल कर चलें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। व्यापारिक स्तर पर जो हिडन प्रॉब्लम सामने आ सकती थी वो अगर सॉल्यूशन का बेस बनाकर जा रही है, मन के भीतर बहुत गहरे से एक भय बैठा हुआ था, उससे मुक्त होकर जब यात्रा आगे बढ़ती है तब वो नैसर्गिक प्रवाह के साथ में होती है। वही प्रवृत्ति आपके साथ है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आपके लिए मशीनरी संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच, ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जिसमें तकनीकी स्थितियों के साथ में व्यक्ति को एक अलग अनुगूंज की आवश्यकता होती है, उसके प्रखर प्रतिबिंब आपके लिए सकारात्मक रुख में यहाँ साथ साथ निर्दिष्ट होकर चलने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ और गहराई से आप जुड़ते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बना हुआ है, किसी भी धार्मिक यात्रा आदि की ओर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सप्तमेश का अष्टम भाव में होना और अष्टमेश का भी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखना, देवगुरु बृहस्पति का भी पंचम भाव को देखना ही बताता है कि आपके लिए गृहस्थ, आपके लिए संतान और आपके लिए जो जीवन के भीतर सामंजस्य की प्रवृत्ति अपने अन्वेषण के साथ में निकल कर आती है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। यानी कि जो फैमिली का एक कनेक्ट होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं डिटैच था, दूर था, अब फिर से जुड़ने की तैयारियों में है। नवम की यात्रा को तय करते हैं तो शुक्र की स्थितियों की वजह से पूर्वाभास तीव्रगामी है। सूर्य राहु का भले ही ग्रहण दोष यहाँ पर जो मार्च के मध्य सिरे के बाद में बनेगा, परंतु आपकी आध्यात्मिक धारा में कतई कमी नहीं है। ये वो अंतराल है जहाँ पर अपनी फिलॉसफी को लोगों पर आप हावी करने से बचिएगा। हम अनुशासित हैं तो उसका बेनिफिट हमको है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को समझाइश के साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर अपने कार्य को अंकित करके चलने का प्रयत्न करें। ये भाव, ये मंतव्य, ये आभा बनाकर रखें। भाग्य और लाभ का परिवर्तन है, इसलिए जहाँ पर भाग्य संकेत दे कि कर्म के साथ में बढ़ो, वहीं से आपके लिए लाभ है। कोई ऐसा संकेत आता है और कोई मित्र बोलता है कि आप हमारे साथ में कामकाज कर सकते हैं, सिर्फ आपके अनुभव की ज़रूरत है। आपको लगता है कि नौकरी बहुत कर ली, बैंक बैलेंस भी है, अब तो रिस्क लेनी चाहिए, तो हाँ साहब उस तरफ बढ़ना चाहिए। ये प्रवृत्ति यहाँ आपके समक्ष उजागर है। 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस के साथ में है, इसी वजह से इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ हैं। भाग दौड़ बहुत अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु उस भाग दौड़ के साथ में जो संचालित स्थितियां हैं वो अत्यंत सकारात्मक रुख को अपनाकर आगे बढ़ती चली जा रही है। मन में कोई भी पशुपेश नहीं। आईटी फील्ड और मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भाग दौड़ है। कई बार लगेगा कि स्पष्ट निर्णय नहीं है, परंतु आगे बढ़ते हुए आप काफ़ी हद तक स्थितियों को सार्थकता के साथ में अनुगूंज में देखने का कार्य कर सकते हैं। लाभ भाव की चर्चा करें तो बृहस्पति की स्थितियाँ मई तक यहाँ लाभ भाव में ही, और बृहस्पति शुक्र का परिवर्तन, तो जैसी चर्चा हमने नवम के साथ भी की, पहले भी की, स्पष्ट तौर पर याद रखें कि यहाँ लाभ बहुत अच्छे से उजागर है। आप जिस भाग्य के भरोसे चलने का कार्य कर रहे हैं वहीं से बेहतर निर्णय की प्रतिध्वनि आपके समक्ष स्थापित होती चली जाती है। द्वादश की चर्चा करते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने आपसे विनम्र करबद्ध निवेदन है कि बहुत ज़्यादा संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में उन्नति प्रदायक स्थितियाँ आपके लिए 16-17 मार्च से 29 मार्च 2025 के मध्य बन सकती है। पूरी ऊर्जावान अंकित क्रम को अपने साथ उस और भी बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो ये था चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।